वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप किसी भी आईआर सेंसर को कैसे टेस्ट करते हैं। ये मेरे पास पेट्रा का 2 टन का एसी कंट्रोल बोर्ड है, तो ये काम नहीं कर रहा। इस बोर्ड को हम पार्ट बाय पार्ट चेक करेंगे। आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं आईआर सेंसर कि क्या आईआर सेंसर वाकई रिमोट की कमांड ले रहा है या नहीं ले रहा। इसके लिए आपको 5 वोल्ट चाहिए। तो ये 5 वोल्ट मैंने जो इसकी राइट मोस्ट पिन है, जो सबसे दाईं साइड पे है, जो सबसे राइट साइड की पिन है, वहाँ पे 5 वोल्ट दिए हैं। दरमियान वाली पिन पे ग्राउंड दिया है। जो लेफ़्ट मोस्ट पिन है उसको हमने आउटपुट ली है वहाँ से। अभी देखिए कनेक्शन किस तरह है। ये मैंने पॉजिटिव वोल्टेज दिए हैं राइट पिन पे, ये वाले। दरमियान वाली पिन ग्राउंड है और लेफ़्ट वाली पिन जो आपके सामने, इसका फेस सामने रखेंगे तो लेफ़्ट वाली पिन सिग्नल आउट है। अभी देखिए जो कॉमन है, कॉमन पे मैंने मल्टीमीटर का कॉमन लगा दिया। जो सिग्नल आउट है वहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया। साथ में मैंने ऑसिलोस्कोप भी कनेक्ट कर दी है। तो इन्हीं 2 पॉइंट पे जहाँ पे आप आउटपुट ले रहे हैं, जहाँ पे आप कॉमन अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने ऑसिलोस्कोप को कॉमन कर दिया और सिग्नल वाली जगह पे ऑसिलोस्कोप को लगा दिया है। तो हम दोनों चीज़ों पे इकट्ठा सिग्नल देखेंगे। अभी देखिए मेरे पास कोई एक रिमोट ले लें, कोई लाजमी नहीं कि इसी का रिमोट हो। रिमोट का आईआर सेंसर इसकी विंडो के सामने करें और इस पर बटन प्रेस करें। जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें एक कोड डीएसओ पे शो हो रहा है। अच्छा, मल्टीमीटर को एसी पे रख लीजिए और वोल्टेज रेंज अगर आपके पास मैनुअल है तो उसको 6 वोल्ट पे या 8 वोल्ट पे या 10 वोल्ट पे कर लें। अगर ऑटो रेंज है तो रेंज वाले बटन को प्रेस करके यहाँ पे 6 वोल्ट की रेंज लगा लें। अगर इसको आप ऑटो पे रखेंगे तो ऑटो पे ये इस तरह मल्टीमीटर शो करेगा। वोल्टेज एक ओवरलोड शो करेगा क्योंकि इस वक्त ये मिली वोल्ट रेंज में है। तो आप यहाँ से 6 वोल्ट की रेंज में कर लें। यहाँ ये 1.6 वोल्ट तक आपको ये सिग्नल दे रहा है, जो ये वाला है। डीएसओ पे आपको 5 वोल्ट का सिग्नल है। अगर आप डीसी रेंज पे रखेंगे तो डीसी रेंज पे रखते हुए आप इसको प्रेस करेंगे। नॉर्मल ये 4 वोल्ट बता रहा है अपर लेवल, लेकिन जो ही बटन प्रेस करेंगे तो इसका लेवल ड्रॉप होगा। ये देखिए जैसे ही सिग्नल अपीयर होगा आप बटन प्रेस करेंगे तो इसका लेवल ड्रॉप होना चाहिए। यानी नॉर्मल इसके वोल्टेज अप होते हैं, इस पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता। अगर ये कोई सिग्नल जनरेट कर रहा है या आपके बटन प्रेस करने पे आउटपुट नहीं देता तो इसको आप रिप्लेस करेंगे। अभी तो ये फंक्शनल है, अभी इसको हमने वेरीफाई कर लिया है। ये देखिए दोबारा आप चेक करा देता हूँ। अगर स्कोप आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं, सिर्फ मल्टीमीटर को इसकी सेंटर पिन पे लगाएं और आउटपुट को इस पिन पे लगा दें तो आपको इस तरह से डीसी पे ये वोल्टेज मिलेंगे। अगर डीसी रेंज आपने रखी हुई है, ये देखिए ये 4 वोल्ट 5 वोल्ट का रेंज है तो 5 वोल्ट से नीचे एक दफ़ा वोल्टेज ड्रॉप होंगे। ये देखिए, तो अगर आप एसी पे रख के तो इसकी रेंज को 6 वोल्ट पे कर लें, 6 वोल्ट 10 वोल्ट कोई भी रेंज आपके पास होगी तो उस पर कर लीजिए। तो अभी आपको ये एसी वोल्टेज शो करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी बटन प्रेस करूँगा तो ये तकरीबन 2 वोल्ट के करीब यहाँ पे मल्टीमीटर तो इस सिग्नल को इतनी जल्दी से पिक नहीं करता, तो उसकी आपको छोटी सी पीक बताता है। ये 2 वोल्ट की रेंज में आते हैं। तो ऑसिलोस्कोप पे आप आसानी से देख सकते हैं सिग्नल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।